नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता दें, गजब खेल पलट गया है। दरअसल जो आंकड़े सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन यहां पर आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी को लगभग 36 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और अगर बीजेपी की बात करें, शायद 34 सीटों पर अभी बढ़त बनी हुई है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आंकड़ा पिछली बार था उससे बहुत नीचे चले गए हैं, फंस गया है यूपी। बिल्कुल, पिछली बार देखिए नम्रता 60 प्लस सीटें आती हैं, 70 प्लस गठबंधन की सीटें होती हैं बीजेपी की, और अब की अगर वहां पर आप 40 के आसपास अभी शुरुआती रुझानों में, और देखिए रुझान को हो गए हैं 2.5 घंटे लगभग, तो अब ये नतीजों में तब्दील होंगे अगले 1 घंटे में। और नतीजे कितना बहुत ज्यादा आप खींच कर ले जाएंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से पीछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचिए पीछे हो गए थे वाराणसी से, शुरुआत में 6,000 वोट उनको मिले थे और 11,000 अजय राव को मिल गए थे। तो कई ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां पर बीजेपी पीछे रही है। तो ये आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खेल पलटा है, ना कि खेल पलटा बल्कि फंस भी गया है। और तमाम सवाल होंगे नम्रता अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, स्मृति ईरानी का पीछे होना आप समझते हैं कोई 2-4 हजार से नहीं, 20,000, जो लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, 20,000 से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। केएल शर्मा उनके सामने है। केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जिनको ये कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी के काफी उनका काम उन्होंने पूरा देखा है, जमीनी लेवल पर उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कहा यह जाता है किसी बड़े नेता को अगर छोटा नेता हरा दे तो वो बड़ा हो जाता है। इस केस में यही होगा, अगर स्मृति ईरानी हारती हैं तो ये झटका भी होगा, साख का सवाल है, गिर जाएगी साख। नम्रता, किशोरी लाल अभी तक क्या हुआ कि वो जो जैसे हमारे कैमरे के पीछे होते हैं उनका बड़ा योगदान होता है, तो किशोरी लाल का वो योगदान अमेठी और रायबरेली में रहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की। स्मृति क्या कहते हैं, राहुल गांधी के सांसद रहते हुए, और रायबरेली से सोनिया तो गई ही नहीं रायबरेली, पूरा किशोरी लाल ही देख रहे थे। और जब मैं ग्राउंड जीरो पर था तो लोग यही कह रहे थे किशोरी लाल को पता है कि किससे किस तरीके से वोट निकलवाना है, मुझे किसको भैया कहना है। लगता है कि अगर किशोरी लाल की जगह राहुल गांधी लड़ लेते तो यही समीकरण बैठता। देखिए, अगर राहुल लड़ते तो मुझे लग रहा है कि अगर ये इसमें दो पहलू है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बैठता ना बैठता, लेकिन राहुल लड़ते और ये समीकरण बैठता तो पहली बात तो वो जो एक दाग लगा कि राहुल गांधी छोड़कर अमेठी भाग गए, स्मृति ईरानी से डर गए। आज कांग्रेस आती सत्ता में ना आती, लेकिन कांग्रेस ये कहती कि हमने कर दिखाया, और अमेठी की जनता को विश्वास नहीं है बीजेपी पर, गांधी परिवार पर ही विश्वास है। दूसरी बात कि किशोरी लाल मिला अगर यहां से जीतते हैं तो फिर ये होगा कि राहुल मंदम नहीं था अमेठी से, रायबरेली से वो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बनारस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें राउंड में पीएम मोदी को बड़ी बढ़त मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को 1,16,212 वोट मिले हैं, अजय राय 80,364 के साथ, यानी 20-22-21,000 का इतना डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो शुरुआती रुझान आए वो बड़े टेंशन वाले थे, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी सीट से पीछे भी होता है, हारना तो छोड़िए पीछे भी होता है, तो ये बीजेपी समर्थकों के लिए, देश की जनता के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात थी। लेकिन आंकड़ा बढ़ गया है, 32-35 हजार से आगे चल रहे हैं। नम्रता, इसमें सवाल ये अब हो रहा है कि कहां गलती अगर रह गई, अगर ये रुझानों में तब्दील हो जाते हैं 5-6-7 सीट, लाखों का आंकड़ा मान के चल रहे थे हम कि अंतर रहेगा, तो हजारों पे रह गया है। नहीं चलिए ठीक है, मंथन करना पड़ेगा, उनसे अच्छे तो फिर अमित शाह निकले। केवल वाराणसी नहीं मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी यूपी में 30-35-40 सीट पर अटकती है, 20 सीटें कम होती हैं, 25 सीटें, बहुत बड़ी बात। तब सवाल किससे होगा? क्या सवाल होगा जो कि पर्यवेक्षक थे, प्रभारी थे, या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सवाल होगा? फिर खबरें ये भी निकलेंगी कि यूपी और दिल्ली में बन नहीं पा रही है, इस वजह से ये परिणाम है। अच्छा, एक चीज और इस पर हम जिक्र कर लेते हैं, ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आने के बाद कहते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, और उसके बाद ये बात मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आगे और बढ़ाएगा विपक्ष कि योगी आदित्यनाथ जीत नहीं दिला पाए। तो बाकी अभी हम उम्मीदों पर कायम है कि रुझान जो है उस पर हम आपको खबर बता रहे हैं। रुझान पर नतीजे लगभग अभी आप उम्मीद कीजिए कि 1 बजे तक का वक्त दीजिए, 2 घंटे का, और ये रुझान जिस तरीके से आगे 2 घंटे और बढ़ेंगे उस पर आप फिर जीत हार का अंतर देख पाएंगे। तो फिलहाल वही अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में खेल हुआ ही नहीं बल्कि खेल फंस भी गया है। नम्रता, खत्म करना चाहे तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो क्लियर तस्वीरें हैं वो तो 1 बजे के आसपास आएंगी, लेकिन जो रुझान है, खत्म करने से पहले यादव परिवार का भी जिक्र कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में ठीक ठाक स्थिति में दिख रहे हैं, अखिलेश आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश का जीतना लग रहा है, डिम्पल शिवपाल के बेटे पीछे चल रहे हैं। हाँ, वहां से वो बदायूं से पीछे चल रहे हैं। शिवपाल को पहले टिकट मिला था, फिर शिवपाल वहां से नहीं लड़े। मैनपुरी से डिम्पल अभी सांसद हैं, उनके ससुर की वो सीट रही है, वहां से वो आगे चल रही है। तो यादव परिवार भी काफी, और नम्रता अगर
3 या 2 या 4 सीट अगर कांग्रेस ले आती है तो सोचिए जिनके 2 विधायक हैं 403 विधानसभा में, अगर वो 2 सांसद बना लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक जीवन वाली स्थिति लेकिन हो एक जाएगी। पार्शियलिटी आप कर गए, बीजेपी का जिक्र करें, कांग्रेस का करें, समाजवादी पार्टी का करें, बसपा का आप नाम ही नहीं ले रहे हैं। बसपा खाता कहीं दिखी खोल नहीं रहा रही क्या? ना, बसपा कहीं दिखी नहीं रही। 2 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जो अदर्स हैं उसमें से वही 2 सीटें तो उनकी वही हैं। बात है, नहीं मायावती अकेले लड़ने आई तो पिछली थी। बार अगर 10 सीटें मिली थी तो वो मायावती के दम पर थोड़ी मिली वो थी। तो सारे एक-एक करके चले गए वो वैसे तो भी इस बार। नहीं, वो जो गठबंधन था वो तो अखिलेश का हाँ, वोट उधर चला वोट बैंक उधर गया गया और था, उनका बिल्कुल, वोट बिल्कुल। अखिलेश की तरफ आया नहीं, इसीलिए तो अब की अखिलेश ने गठबंधन नहीं किया। और जब नम्रता देखिए चर्चा हुई कि मायावती गठबंधन में आ रही है इंडिया में, तो अखिलेश ने सबसे पहले कहा कि ना, फिर मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि अखिलेश को पता था फिर मेरा वोट उधर चला जाएगा, उनका मेरी तरफ नहीं आएगा। नहीं, और मायावती का बिल्कुल स्टैंड क्लियर था कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। कैसे लड़ी है पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है आकाश आनंद को जिस तरीके से उन्होंने हटाया, जो आदमी सबकी बात कर रहा था वो हजम नहीं हुआ आला कमान को, शायद इसीलिए उनको तो ये था कि भैया हमारा एक वोट बैंक है, उसी तक आप रहिए। खैर, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बताइए, जिस तरीके से ये पूरा आंकड़ा आ रहा है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं?